अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़ बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट की तरफ से। और आज बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि हम आजकल सर्दियां आ गई हैं और घर बंद होते हैं, जिसकी वजह से गैस से मुतल्लिक़ हादसात का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। तो हम उनसे कैसे महफूज रह सकते हैं, हम अपनी माओं बहनों बेटियों को अपन कैसे महफूज रखते हैं। तो हम आज का प्रोग्राम इस हवाले से कर रहे हैं कि ख़वातीन ख़ास तौर पर इसको देखें और इन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखेंगे। तो ये आपने बुनियादी चीज़ देखिए कि मसलन ये चूल्हा है ना, ये जो चूल्हा है इसमें के ऊपर इससे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ख़तरा किस चीज़ से है कि जिस वक्त ये इसके ऑन ऑफ बटन आप जब भी आपने देखना है कि प्रॉपर तौर पर इसको बंद हों ये बटन। अच्छा, इसमें ख़तरात उस वक्त होती है जिस वक्त इसका कॉक लीक हो जाए। कोई भी हादसा उस वक्त होता है कि जब हमारे साथ जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनका कोई पार्ट्स या उससे मुतल्लिक़ा चीज़ें, पाइप वगैरह हो गया, वॉल्व वगैरह हो गया, क्लैंपिंग ना हुई हो, तो उसकी वजह से गैस लीकेज के इम्कानात होते हैं। तो उनको हमने कैसे उनको कैसे उन पर नज़र रखनी है और उनको कैसे रखना है ये देखने की ज़रूरत है। देखिए चूल्हे में जो आम तौर पर खराबी पैदा होती है वो इस वजह से होती है कि ये यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, जब ये तवा या कोई चीज़ रखी जाती है तो ये पाइप के साथ लग जाए तो पाइप ख़राब हो जाता है। जब पाइप डैमेज हो जाता है तो उसमें से लीकेज का खतरा होता है। सबसे पहले तो पाइप हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें। पाइप कोशिश करें कि कोई हाई प्रेशर पाइप इस्तेमाल करें, तब क्योंकि उसमें लेयर्स होती हैं, वो गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है और थोड़ी सी टेंशन को भी बर्दाश्त करता है। इसलिए जो है हमेशा पाइप कोशिश करें कि ज़रा बेहतर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर वो जो एक्सपोज हो जाए, जो सामने हों। अगर तो कोई छुपा हुआ पाइप है उसका तो ख़तरा बहुत नहीं होता, लेकिन जो पाइप ओपन होती हैं उनमें अगर तवा लग जाए, कुछ चीज़ लग जाए तो ये पाइप ख़राब होने के इम्कान होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उससे भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये जो क्लैंप्स है। ये जो क्लैंप्स हैं, आप जो लोग इन क्लैंप्स को इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत बड़े हादसा से बचें। सबसे बड़े हादसा और वाक़यात इस वजह से होते हैं कि ये क्लैंपिंग नहीं होती और पाइप उतर जाता है या वहाँ से टाइट ना होने की वजह से थोड़ी लीकेज हो रही होती है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक ये फिर कुछ चीज़ें वॉल्व्स हैं। ये जो वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स मुनासिब अच्छे इस्तेमाल होने चाहिए और इन वॉल्व्स को देखना है कि ये बंद हुए हैं कि नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत है। इसकी लीकेज को चेक करने का ये है कि आप साबुन या थोड़ा सा सर्फ डाल के उससे भी लीकेज चेक कर सकते हैं, अगर आपने लीकेज चेक की हुई है। फिर दूसरी चीज़ होती है जो इनके जॉइंट्स होते हैं, जो पाइप्स के साथ जो जॉइंट्स लगते हैं, इनके साथ ये वाले जॉइंट्स होती हैं या इनमें लगे होते हैं, इसके ऊपर क्लैंप तो आपने लाजमी लगाना है। जो जिस घर में क्लैंपिंग हो जाती है वो 90% तक वहाँ महफूज हो जाता है। तो क्लैंप्स का आपने ख्याल रखना है। क्लैंप्स जब अगर लगाएंगे तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद इनके जो कॉक्स हैं, ये कॉक्स वगैरह देखते रहें। अगर ज़रा सी भी आप महसूस हो तो फ़ौरन इसमें कोई कोताही ना की जाए। अगर गैस में आप ज़रा सा भी उसकी देखते हैं कि लीकेज विकेज है तो उसमें कोताही ना की जाए। फ़ौरन पैसों की बचत या चीज़ की बिल्कुल ना पड़ा जाए, फौरी तौर पर इसको ठीक करवाने की कोशिश की जाए। तो एक तो ये हो गया। ये तो सुई गैस से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। सुई गैस के जॉइंट्स वगैरह, वॉल देखें, वॉलों को हमेशा चेक करते रहें। वॉल ये है कि ऐसे फौरी तौर पे ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसको चेंज किया जाए। इसके बाद ये जो कॉक्स, फिर ये जो ऑटो चूल्हे होते हैं उनके कॉक्स वगैरह होते हैं, उन कॉक्स में अगर आप देखते हैं तो उसको ज़रूर चेंज करवाएं। ये तो सुई गैस से मुतल्लिक़, चूल्हे से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। अब दूसरा इसका हिस्सा ये है कि आजकल क्योंकि गैस नहीं होती तो ख़वातीन को जो है इसका कोई मुतबादल भी इख्तियार करना पड़ता है। अमूमन बिलअमूम आम तौर पर ये सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिलेंडर कोई कम कीमत का हो तो भी इसमें इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके ये आपको हमें पता होना चाहिए कि ये सुई गैस की निस्बत LPG गैस अपनी माहियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो सी ये
ख़तरनाक गैस होती है, क्योंकि ये ज़मीन पे बैठ जाती है। ये पानी की तरह लिक्विड होता है बेसिकली। LPG कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड की तरह होती है, ये इसके अंदर बैठी होती है। जब हम इसका वाल्व खोलते हैं तो वो गैस की शक्ल इख्तियार करती है, और हमेशा वाल्व को जो है आहिस्ता आहिस्ता खोलें, तेज़ी से कभी भी ना खोलें, हमेशा वाल्व को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। जिस वक्त आग लग जाएगी और तो थोड़ी आग लगनी चाहिए। कम खुला हुआ वाल्व हमेशा फ़ायदे में रहता है, आपकी गैस को भी वेस्टेज नहीं होती। हाँ, एक और भी हमें पता होना चाहिए, ये जो सुई गैस होती है इसका जो फ्लेम है, अगर ये फ्लेम फ़र्ज़ के 4 इंच है और ये जो हीट पैदा करता है, इसकी निस्बत ये इस गैस का जो LPG गैस का जो सिलेंडर से जो ये चूल्हे से निकला हुआ फ्लेम है, ये इसकी स्ट्रेंथ डबल होती है। ये 2-2.5 इंच अगर इसकी पैमाई, तो ये भी उतनी ही गर्मी पैदा करता है जितना वो करता है। इसलिए ये इसको एहतियात करने की ज़रूरत है। इसमें ये एक आम तौर पर बाद में शुरू होता है, सिलेंडर फट जाते हैं। कोई सिलेंडर नहीं फटता, चाहे हल्का भी कम से कम कीमत का हो, तब भी सिलेंडर नहीं फटता। मसला उससे मुतल्लिका अटैच चीज़ों के साथ है। ये चूल्हा है, ये इसका वॉल है, ये हो गया, अगर ये पाइप के साथ लगा हुआ है, ये पाइप का ख़राब हो जाना, इनके वॉल्व्स का ख़राब हो जाना, इनकी जॉइंट्स के जो क्लैंप्स वगैरह हैं, इनका अटैचमेंट का मसला होता है। अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो फिर तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ों को ख़ास तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर इसके ऊपर आप ये वाला चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा कुछ देर के बाद इसके अंदर ये वाशर्स होती हैं, ये वाशर्स यहाँ लगी होती हैं, ये 2-4 दफ़ा जब भी ख़वातीन इसमें गैस भरवाएँ, उसके बाद ये सिलेंडर ये ले के जाएँ कि उससे कहें कि ये वाशर आप बदल देगा। ये सारी लीकेज, सारी ख़राबी इस वाशर की वजह से होती है। इस वाशर को टाइमली साल में 1-2 दफ़ा बदलवा लिया जाए, 3 दफ़ा ले जाके वो इसको साफ़ करके नई वाशर डाल देगा। लीकेज इसने रोक लेनी होती है। तो इसके बाद हमें हाँ एक और चीज़ है कि कभी भी डायरेक्ट कोई चीज़ें लगाई जाए, अगर ये इसके साथ ये वाला लगाना है तो ये वाला वॉल आपने रेगुलेटर इस तरह का इस्तेमाल करना है। ये रेगुलेटर जो है हमेशा यही एडवांटेज देता है, और आपके कोई सप्लाई को कभी भी डायरेक्ट किसी नोज़ल शोज़ल के साथ कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि वो लिक्विड जब चला जाता है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी का बायस बनता है। इसलिए मिनी रेगुलेटर्स ये लाजमी इस्तेमाल करें इन सिलेंडरों के साथ। बड़े सिलेंडर के लिए फिर ये बड़े रेगुलेटर्स इस्तेमाल हो जाती हैं, वो भी है। तो क्लैंपिंग ज़रूर करें, क्लैंप बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि पाइप अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि पाइप ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी से लीकेज होने का ज़्यादा इम्कान होता है। तो कमरे को गैर ज़रूरी तौर पर बंद भी ना करें, और अपनी एहतियात ये चंद एहतियातें भी आप कर लेंगे, इंशाल्लाह हमारी घर महफूज रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अपनी माँ बहनों को जो है फिर दोबारा कहूँगा कि वो जो है अगर लीकेज की ज़रा सी भी चीज़ें देखें तो उस पर जो है ना फौरी तौर पर अमल दरामद करें, एक्शन करें, ताकि जो है ना महफूज रहा जा सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।